साथियों नमस्कार, मैं एसपी सिंह नंद मास ओपिनियन चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों के बड़ा चेहरा और भारतीय जनता पार्टी में पिछड़े वर्गों के पोस्टर बॉय केशव मौर्य, जो उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं पिछड़े वर्गों की जनगणना कराने के पक्ष में हूं, ओबीसी की जनगणना के पक्ष में हूं। तो साथियों, आप पक्ष में हैं, लेकिन भारत सरकार संसद के पटल पर यह बता चुकी है, ये लिखित दे चुकी है कि भारतीय की ओबीसी की जनगणना कराने का हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई विचाराधीन मामला नहीं है। ओबीसी की जनगणना कराने का कोई मामला हमारे विचाराधीन नहीं है, ये भारत सरकार कह चुकी है। तो फिर केशव मौर्य का बयान क्या कहता है, उसका मतलब क्या है, उसके मायने क्या हैं? क्योंकि मोदी जी की सरकार है केंद्र में, और जब केंद्र सरकार कह रही है कि हम नहीं करा रहे हैं, नहीं कराएंगे, और केशव मौर्य करा रहे हैं कि मैं पक्ष में हूं, तो अगर आप पक्ष में हैं तो कराइए। कौन रोक रहा है आपको जनगणना कराने से? बिल्कुल कराइए। लेकिन इस पर योगी जी का कोई बयान नहीं आया है। तो फिर अकेले केशव मौर्य इस बात को क्यों कह रहे हैं, और क्या ये सरकार का बयान है? और फिर जब बिहार सरकार अपने यहाँ जनगणना करा रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार भी कराए। लेकिन साथियों, आखिर ये बयान क्यों आया? जब से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे कहा है कि आप जनगणना के मामले में आप आगे बढ़ें, उसके आंदोलन की रूपरेखा तैयार करें, तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है। वो ये समझ नहीं पा रही है कि आखिर करें तो क्या करें। भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बन चुकी है जातिगत जनगणना, पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना। क्योंकि ये जो पिछड़े वर्गों की जातिगत जनगणना का जो सवाल है, ये पिछड़े वर्गों में आप जानते हैं कि बहुत बड़ी जागरूकता आई है, और ये पिछड़े वर्गों की जातियां गोलबंद और लामबंद होकर के ये अपने हक और हुकूक को लेना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी ने 2019 में ये कहा था कि सामान्य वर्ग की जनसंख्या 10% है, लेकिन उस पर उसके राष्ट्रीय संसाधनों पर 60% राष्ट्रीय संसाधनों पर उसका कब्जा है। इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह, और ये उसने अपने घोषणा पत्र में कहा था, इसका मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी बराबर जनसंख्या ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने के पक्ष में है और इसकी मांग करती रही है। दूसरी बात यह है कि बहन जी यानी बसपा सुप्रीमो भी हमेशा ये मांग करती रही हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। बीजेपी ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती, और कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है ब्रजलाल खाबड़ी, उन्होंने भी कहा है कि भाई जब पेड़ पौधों की गणना हो सकती है तो ओबीसी की जातिगत जनगणना क्यों नहीं हो सकती। इसी प्रकार हम तो ये चाहते हैं कि संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जो भी विपक्ष के नेता हैं, गाहे बगाहे ये जो मांग करते रहे हैं, इनको भी खुल करके जातिगत जनगणना के पक्ष में आना चाहिए। साथियों, आप जानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को डर है कि कहीं हमको ओबीसी विरोधी घोषित न कर दें, क्योंकि विपक्ष चुनाव के दौरान इस बात की मांग करेगा कि भाई पिछड़े वर्गों के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के हैं,
भारतीय जनता पार्टी के स्टेट के तमाम नेता पिछड़े वर्गों के हैं। तो फिर पिछड़े वर्गों की बात ये भारतीय जनता पार्टी करती है, तो फिर जातिगत जनगणना कराने से पीछे क्यों हट रही है? क्योंकि नीतीश कुमार जातिगत जनगणना बिहार में करा रहे हैं और नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि हम इसके आंकड़े सार्वजनिक करेंगे। इसका मतलब यह है कि बिहार की आंच भी उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे फैल रही है। तो ये जो जनगणना का सवाल है, ओबीसी की जनगणना का सवाल है, ये कोई साधारण सवाल नहीं है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। और इस राष्ट्रीय मुद्दे को भाजपा सरकार को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। आप जानते हैं कि 1931 में अंग्रेजों ने जनगणना कराई थी। उस जनगणना को कराए हुए 90 साल से ज़्यादा हो गए। अंग्रेजों ने एक एक जात की जनगणना कराई थी, आप नेट पे देख सकते हैं। और उसी 1931 की जनगणना के आधार पर ही मंडल कमीशन ने अपने, जो मंडल कमीशन गठित हुआ था, उन्होंने आंकड़े निकाले थे और उस समय 52% पिछड़े वर्गों की संख्या आई थी। लेकिन आज काफ़ी समय बीत चुका है, यानी 90 का दशक और कहाँ 2023, लगभग 30 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और मंडल कमीशन ने यह भी कहा था कि हमको बड़ी कठिनाई हुई आंकड़ों को जुटाने में, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ओबीसी की जातिगत जनगणना को जल्दी से जल्दी करा लें। तो ओबीसी की जनगणना उस समय 52% थी और मंडल ने यह भी कहा था कि ये 54% भी हो सकती है। और 54% पे ओबीसी को आरक्षण कितना मिला? 27%, यानी आधा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सने सने जैसे जैसे 2024 का चुनाव आ रहा है, ये ओबीसी की जातिगत जनगणना का मुद्दा गरमाता जा रहा है। और समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो, सारी विपक्षी पार्टियां एक सुर से इस जातिगत ओबीसी की जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाने की फिराक में है, कोशिश में है। और समाजवादी पार्टी ने तो इसके लिए आंदोलन खड़ा करने की भी घोषणा की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो हम अपने लेवल से स्टेट में जातिगत जनगणना कराएंगे। तो केशव मौर्य जो ये बयान दे रहे हैं, ये बयान ऐसे ही नहीं दिया है। निश्चित रूप से केंद्र सरकार के किसी नेता के इशारे पर या स्टेट गवर्नमेंट के किसी वरिष्ठ नेता के इशारे पर उन्होंने ऐसा बयान दिया है, क्योंकि केशव मौर्य बहुत कम इस तरीके के बयान देते हैं। लेकिन बयान देना उनकी मजबूरी हो गया है कि आखिर वो बोले तो क्या बोले, क्योंकि जातिगत जनगणना का बुखार अब तेजी से बढ़ने लगा है। चारों तरफ इसकी गूंज सुनाई दे रही है और भाजपा बैकफुट पर आती हुई दिखाई दे रही है। उसके पास ये जातिगत जनगणना, ओबीसी की जातिगत जनगणना उसके गले की हड्डी बन चुका है। तो इसीलिए साथियों, न वो इसको ना कर पा रही है न हाँ कर पा रही है। और 2024 का चुनाव नज़दीक है, तो इसलिए साथियों सूत्र ये बताते हैं कि बिहार में ओबीसी की जनगणना के आंकड़े जो प्रसारित होंगे, जो उनको सार्वजनिक किया जाएगा, वो आंकड़े चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। और निश्चित रूप से जब वो आंकड़े सार्वजनिक होंगे तो उसकी आंच उत्तर प्रदेश में भी फैलेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पिछड़े वर्गों की जो जातियां हैं, निश्चित रूप से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होता आया है। शेड्यूल कास्ट की जनगणना होती है, एसटी की होती है और तमाम जातियों की होती है। तमाम पेड़ पौधे और पशुओं की होती है। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी जनगणना न होती हो। और इन आंकड़ों की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी ज़रूरत पड़ती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब ओबीसी के बारे में आंकड़े मांगता है तो सरकार ये कह देती है साहब हमारे पास आंकड़े तो नहीं हैं। तो आंकड़े
जब आंकड़े देने की बात आती है, इनकी जनगणना की बात आती है, तो सरकार इनकी जनगणना नहीं कराती। तो क्या कारण है ओबीसी के साथ ये इस तरीके का अत्याचार क्यों होता है? ऐसा क्यों हो रहा है? और 2024 का चुनाव अब ज़्यादा दूर नहीं है। 2024 के चुनाव में विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से इस बात का प्रचार करेंगी कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो अपने को ओबीसी का अलंबरदार कहती है, उनके हक और हुकूक की बात करती है, लेकिन अगर इतनी ही तुम्हारी हितैषी होती तो ये निश्चित रूप से ओबीसी की जनगणना कराती। तो ओबीसी विरोधी साबित करने में भी विपक्षी पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। इसलिए और ये जो ओबीसी का जातिगत जनगणना का जो मामला है, ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, और हमारा भी मानना है कि इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये राष्ट्रीय मुद्दा है। ये ओबीसी के सरोकारों से जुड़ा है, उनके भाग्य से जुड़ा है, उनकी आगे आने वाली नस्लों से जुड़ा है, पीढ़ियों से जुड़ा है। और निश्चित रूप से इसमें ओबीसी जातियां इस जनगणना का बेसब्री से इंतजार भी कर रही हैं। 90 साल से ज़्यादा हो गया और सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ओबीसी की जनगणना नहीं हो रही है। क्या कारण है? कौन सा कारण है? इस देश के ऊपर तमाम समस्याएं, तमाम प्रॉब्लम आई। बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हमारे देश की सरकारों ने किया है, हमारे देश की जनता ने किया है, और हमारी सरकार ओबीसी की जनगणना कराने से पीछे भागती है, जनगणना नहीं कराना चाहती। ये ओबीसी के मन में एक टीस है, दर्द है। वो ये सोचता है, ओबीसी की जातियां ये सोच रही हैं कि कौन सा कारण है कि हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार होता है, अत्याचार होता है। हमारा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी अलायंस हैं, जैसे संजय निषाद है या अनुप्रिया पटेल हैं, उनको भी आगे बढ़ चढ़ करके, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी जो नेता हैं ओबीसी के, जो लीडर हैं, वो उनको भी गांधी जी के 3 बंदर की भूमिका से बाहर आकर, यानी गांधी जी के जो 3 बंदर थे, उनका ये था कि न बोलेंगे, न देखेंगे, न सुनेंगे, उस भूमिका से बाहर आकर के अपनी पार्टी के अंदर, पार्टी के फोरम पर सरकार से ये जरूर सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि ओबीसी की जनगणना का जो चैप्टर है वो बहुत दिन से लंबित है, 90 साल कम नहीं होते, और इसको जरूर एक राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। और 2024 के चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा अगर बन जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसीलिए साथियों, और आप जानते हैं, समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर आंदोलन करने जा रही है। देखने वाली बात होगी कि अब आगे इसमें सरकार क्या कदम बढ़ाती है, केशव मौर्य का बयान क्या रंग लाता है, और हमारी आपकी नज़र इस मुद्दे पर बनी रहेगी। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही हमको ये भी बताएं कि ओबीसी की जनगणना के बारे में आपकी क्या राय है, आप किस तरीके से इसके बारे में देखते हैं, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात ख़त्म होती है। जय हिंद, जय भारत।